Welcome everyone. In this lecture, we'll discuss the active transport. What is active transport? We'll discuss in this lecture. In the previous lecture, we'll discuss the simple diffusion and facilitated diffusion. हम लोग ने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा था वहां पर एनर्जी का यूज नहीं होता है, बट हेयर इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का यूज होता है, यूटिलाइजेशन होता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू पंप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, टू पंप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट the concentration gradient। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज एनर्जी टू पंप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट ग्रेडियंट के अगेंस्ट पर काम करता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पंप करता है। क्लियर? एंड प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट work in different membrane, they active transport is also work for the active and passive transport। Clear? The main point is active transport use energy to pump molecules again concentration gradient। What is this pump? Pump is actually a protein, and these protein use energy to carry protein away from the membrane। These pumps are actually a protein which carry substance against the concentration gradient or away from the membrane, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन से दूर ले जाने का काम प्रोटीन का है, और आपको हम पहले भी बताए हैं these protein work against the concentration gradients, means they are working from the low concentration to high concentration। लो concentration से high concentration की तरफ वर्क करता है। That's why they are also called uphill ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपहिल ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वर्किंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यू कैन से फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो टू हाई की तरफ वर्क करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट। नाउ नेक्स्ट इज the transporter rate is maximum। कब होता है मैक्सिमम? ट्रांसपोर्टेशन रेट इज मैक्सिमम when all protein are in use or in saturation। इसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखे थे, जब सारे प्रोटीन यूज्ड होंगे और इन सैचुरेशंस में होंगे, सैचुरेशन की कंडीशंस हो या यूज में हो जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट का रेट जो है मैक्सिमम हो जाएंगे। एंड दीज प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टू इनहिबिटर। व्हाई दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर? बिकॉज दे रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन। they are sensitive to inhibitor because they react with protein side chain। तो दिस इज द सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेट ग्रेडियंट के अगेंस्ट पे काम करता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है कैरिड आउट बाय द मेम्ब्रेन
प्रोटीन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कैरी हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। व्हाट आर दिस पंप्स आर द प्रोटीन, प्रोटीन है जो कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन काम करता है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है। और दिस प्रोटीन का रेट जो है कब ज्यादा होता है, वो जब प्रोटीन सारे यूज होंगे और इन सैचुरेशन कंडीशन होंगे। दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर बिकॉज दे रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। तो दिस इज द सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ दिस सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको चार्ट्स के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें यूज होती हैं। तो उस प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि किस में क्या यूज हो रहा है। तो एक सिंपल सा चार्ट्स बनाएंगे कंपैरिजन का। कंपैरिजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन and your active transport। यहां पर आपको देंगे प्रॉपर्टी। तो क्या किस में यूज होता है आपको यस और नो में देखना है। तो सिंपल है, सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो किसमें स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड है, सिंपल डिफ्यूजन में नो, फैसिलिटेटेड में यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यस। यहां पर रिक्वायर्ड है, यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड इज योर हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। हाईली सेंसिटिव हमने पढ़ा किसमें किसमें कि कौन कौन है, फैसिलिटेटेड और एक्टिव। नाउ थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। तो यहां पे भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स आपने देखा मैक्सिमम होता है इन्हीं दोनों में। एंड द फोर्थ वन इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट आपने देखा कहां होता है, यहां पे नो, यहां पर नो एंड यहां पर yes, active transport। The last one is the require ATP energy, require ATP energy। कहां पर required है ATP energy, यहां पर नहीं है, यहां भी नहीं था और यहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो these are the simple comparison between simple डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये प्रॉपर्टीज है रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाईली सेंसिटिव, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, अपहिल ट्रांसपोर्ट और एटीपी रिक्वायर्स एनर्जी। यहाँ पर देखिए कुछ भी जरूरत नहीं है इनकी, यहाँ पर यस है, बस यहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट और रिक्वायर्स एनर्जी यहाँ पे नहीं है, बाकी यहाँ पे सब चीजों का रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज द सिंपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कम विथ permeable or you can say the membrane। So there are different types of membrane, we'll discuss that topic। Thank you।